सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस को दिए जाने वाले रिजर्वेशन के संबंध में एक लैंडमार्क डिसीजन सुनाया है। यह डिसीजन कल आया है, जिसमें ओबीसी को दिए जाने वाले रिजर्वेशन के संबंध में जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट निर्धारित किया गया है उससे संबंधित है। दरअसल यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि वर्ष 1990 में जब भारत के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे तो उन्होंने मंडल कमेटी का रिपोर्ट लागू किया था, जिसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% आरक्षण की बात कही गई थी। लेकिन तब सवाल ये उठा कि 27% आरक्षण ओबीसी के किस वर्ग को दिया जाए, क्योंकि ओबीसी में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत समृद्ध थे, यानी उनका स्टेटस बहुत अच्छा था, उनकी इनकम भी बहुत अच्छी थी। तो सवाल ये उठा क्या उन्हें भी रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि वो विकास में बहुत आगे बढ़ चुके थे, जबकि ओबीसी में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो विकास में बहुत पीछे था। और रिजर्वेशन का यही उद्देश्य होता है कि जो लोग सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से पीछे रह गए हों विकास में, उनको आगे आने का मौका मिलना चाहिए। इस केस को लेकर 1991 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया गया। यह केस था इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस पर फैसला देते हुए 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार को और प्रत्येक राज्यों को क्रीमी लेयर से संबंधित मापदंड यानी मानदंड स्थापित करना चाहिए, किसको क्रीमी लेयर में रखा जाए और किसको नॉन क्रीमी लेयर में रखा जाए। आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए, क्रीमी लेयर का मतलब वो जो लोग आर्थिक रूप से, खासकर सामाजिक रूप से उनका सब काफी समृद्ध हो चुके हों, जिनका सोशल स्टेटस बहुत अच्छा हो, उन्हें क्रीमी लेयर में नहीं रखा जा सकता। और जिनका सोशल स्टेटस बहुत नीचे है, भले वो इनकम करते हो या ना करते हो, उन्हें क्रीमी लेयर में रखा जाना चाहिए। इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। इस फैसले के बाद केंद्र सरकार और राज्यों ने एक कमेटी का गठन किया, जिससे क्रीमी लेयर का मानदंड स्थापित किया जा सके, और यह कमेटी थी रविंद्रन कमेटी। रविंद्रन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बाद में कहा कि यदि किसी व्यक्ति के माता पिता या उसके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है तो उसे क्रीमी लेयर में माना जाएगा और इस तरह से उसे आरक्षण से वंचित होना पड़ेगा। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके माता पिता की आय भले ही 8 लाख रुपए से अधिक है वार्षिक रूप में, लेकिन उसका सोशल स्टेटस नीचे है, तो उसे क्रीमी लेयर में नहीं माना जाएगा, यानी इस तरह से उसे आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। इस तरह से बातें की गई और इसके आधार पर केंद्र सरकार और राज्यों ने भी अपने अपने क्षेत्र में क्रीमी लेयर के लिए अलग अलग रूप से मानक निर्धारित किए। केंद्र सरकार और राज्यों ने यह मानक निर्धारित किया कि यदि कोई क्लास 1 ऑफिसर है तो उसके बच्चों को ओबीसी का रिजर्वेशन फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे क्रीमी लेयर के क्षेत्र में माना जाएगा। लेकिन यदि कोई क्लास 2 ऑफिसर है और केवल एक पति या पत्नी है तो उसके बच्चों को क्रीमी लेयर नहीं माना जाएगा और उसको रिजर्वेशन का फायदा मिलता रहेगा। लेकिन यदि पति पत्नी दोनों क्लास 2 ऑफिसर हैं तो उसके बच्चे को क्रीमी लेयर माना जाएगा और फिर उसे रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त क्लास 3 और क्लास 4 के बच्चों को क्रीमी लेयर नहीं माना जाएगा, उन्हें रिजर्वेशन का फायदा मिलता रहेगा। इस तरह से पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले अधिकारियों के बच्चों के लिए तो क्रीमी लेयर का मानक निर्धारित कर दिया गया। लेकिन जो प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहे थे यानी निजी कंपनी में काम कर रहे थे, भले वो मल्टीनेशनल कंपनी हो या कारपोरेशन हो या अन्य कोई कंपनी हो, जैसे बैंक वगैरह में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों के लिए मानक निर्धारित नहीं किया गया। उनके लिए सिर्फ एक ही मानक निर्धारित किया गया कि यदि उनकी इनकम यानी किसी व्यक्ति के माता पिता की इनकम या उसके परिवार की इनकम वार्षिक रूप से 8 लाख रुपए से अधिक है तो उसे क्रीमी लेयर में रखा जाएगा और उसे रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर का यह निर्धारण वर्ष 2014 में सबके सामने स्पष्ट कर दिया गया और उसके बाद कई क्षेत्रों से शिकायतें आने लगी, खासकर यूपीएससी में। यूपीएससी में ऐसे तमाम बच्चे पाए गए जिन्होंने वार्षिक परीक्षा तो अपनी पास कर ली, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सारी परीक्षाएं पास करके अब उनको नियुक्ति पत्र मिलने वाला था, तभी जांच की गई जब उनके डॉक्यूमेंट्स की, तो पता चला कि उनके माता पिता की इनकम 8 लाख रुपए से अधिक है और इस तरह से उन्हें ओबीसी के रिजर्वेशन से बाहर कर दिया गया, यानी उनका सिलेक्शन रद्द कर दिया गया। इस तरह से यूपीएससी की परीक्षा में फाइनली सेलेक्टेड किंतु क्रीमी लेयर के आधार पर बाहर कर दिए गए तमाम बच्चों ने अपने अपने राज्यों के हाईकोर्ट में मुकदमे दायर किए, जिसमें चुनौती दी गई थी कि संघ लोक सेवा आयोग ने जिस तरह से उनके सिलेक्शन को अवैध माना, उसे निश्चित रूप से गलत किया जाना चाहिए। मजे की बात तो यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट सभी ने बच्चों के यानी स्टूडेंट के पक्ष में डिसीजन दिए और कहा कि संघ लोक सेवा आयोग को क्रीमी लेयर का मानदंड सोशल स्टेटस पर निर्धारित करना चाहिए, न कि सिर्फ 8 लाख की वार्षिक इनकम के आधार पर। और तब भारत सरकार इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में बीते 3 माह से इस विषय पर सुनवाई चल रही थी।
कल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस महादेवन और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट सिर्फ आय के आधारित पर निर्धारित नहीं होना चाहिए। यानी अगर कोई व्यक्ति 8 लाख से अधिक कमाता है तो उसे रिजर्वेशन से वंचित कर दिया जाए, यह सही नहीं है। बल्कि ओबीसी के रिजर्वेशन का मुख्य विषय है कि व्यक्ति का सोशल स्टेटस कैसा है, इसलिए रिजर्वेशन का आधार सोशल स्टेटस होना चाहिए, न कि आय। वैसे भी भारत में आर्थिक रूप से रिजर्वेशन स्वीकार्य नहीं है, यह सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर स्वीकार है। और आरक्षण का मुख्य उद्देश्य ही है कि जो लोग विकास में बहुत पीछे रह गए हों उन्हें रिजर्वेशन का फायदा देकर आगे लाया जाए। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आय अधिक कमाता है, यानी उसकी आय 8 लाख रुपए से अधिक है, तो उसे रिजर्वेशन से वंचित कर दिया जाए, यह न्याय नहीं होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार को फिर से इस बात पर विचार करना चाहिए कि सोशल स्टेटस के आधार पर ही ओबीसी का क्रीमी लेयर निर्धारित किया जाए, न कि सिर्फ आय के आधार पर। यह बात लागू हो जाने के बाद यूपीएससी में कम से कम 600 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन होने के बाद भी उन्हें बाहर कर दिया गया था। अब निश्चित रूप से उनके लिए फिर से अपना पद पाने की संभावना बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि 60 दिन के अंदर ऐसे लोगों को उनकी नियुक्ति हो जानी चाहिए, उनको नियुक्ति पत्र मिल जाना चाहिए। इस तरह से यह बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में यह भी तर्क दिया गया कि यदि माइंस के क्षेत्र में काम करने वाला कोई मजदूर जबकि बहुत ज्यादा पैसा पाता है, उसकी वार्षिक आय 8 लाख या उससे भी अधिक हो सकती है, तो क्या उसके बच्चों को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए? दूसरी तरफ सरकार में यदि कोई डिप्टी एसपी है या एसडीएम है या तहसीलदार है तो उसका वेतन वार्षिक रूप से 8 लाख रुपए से कम है, इस तरह से उसे ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर मान लिया जाता है। यह निश्चित रूप से गलत होगा, क्योंकि यदि एसडीएम या डिप्टी एसपी या तहसीलदार या डिप्टी तहसीलदार के बच्चे क्रीमी लेयर नहीं माने जाएंगे और एक मजदूर का बेटा क्रीमी लेयर के दर्जे में मान लिया जाएगा, तो निश्चित रूप से यह सामाजिक न्याय के विरुद्ध होगा। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन दिया है जिसमें इस तरह की नाइंसाफी को रोका जा सकेगा।